बात करिएगा तो हम लोग पानी के बाद कोई चीज़ पीते हैं तो क्या पीते हैं सर जी? चाय पीते हैं। तो आप देखिए कि हम लोग जो चाय पीते हैं तो कैसे बना के पीते हैं चाय। आज मार्केट में जो भी चाय मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि इसी चाय पत्ती में ये RGGL का क्या किया 10% अंश डाल दिया। ठीक है, तो आज देखिए कि आज के डेट में जो हम लोग चाय बनाते हैं कैसे बनाते हैं सर जी? चीनी, दूध, पानी, चाय पत्ती, अदरक जो भी डालते हैं इन चीज़ को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालते हैं। उबाल के सर जब ये एक कप का पैलाम लेते हैं तो ऊपर में क्या आ जाता है, ये छाली आता है सर जी, जिसको हम लोग निकोटीन भी कहते हैं। अब क्या है कि ये चाय क्या करते हैं हम लोग सर जी, ये खाली पेट हम लोग क्या करते हैं, ये छाली वाला चाय हम लोग क्या करते हैं, जब ये चीनी दूध डाल के चाय बनाइएगा तो चाय में जो चीनी होता है इसको ऐसे करिएगा, ये लस्सापन हो जाएगा। तब बहुत आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर चाय पीने के बाद क्या होता है, बॉडी में एनर्जी आता है। ये चीनी के कारण से होता है। अगर आप ये एनर्जी, अगर ये आपका एनर्जी जो कन्वर्ट होता है सर जी, ये अंदर जाके क्या करता है, अगर आप एनर्जी को अगर सही रूप से अगर एक कप चाय पीते हैं तो ऐसे भी कहता है कि कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर आपको चलना चाहिए। अगर आप नई एनर्जी को खपत करिएगा तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज बहुत आदमी का क्वेश्चन रहता है कि सर 4 से 5 कप चाय पीते हैं हमको भूख ही नहीं लगता है, कारण क्या है? बहुत आदमी कहा कि सर चाय पीते हैं तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है, कारण क्या है? ये चीनी। और ये चीनी यहाँ लस करता है हाथ पर, तो ये अंदर जाएगा तो क्या करेगा, अगर आपका भेन में चिपक गया, हार्ट में चिपक गया, किडनी में चिपकेगा तो क्या करेगा? कभी हम लोग इसके बारे में सोचते हैं? पहले के समय में सर जी ऐसे भी अंग्रेज आने के बाद हम लोग के यहाँ से क्या हुआ, चाय पत्ती जो हम लोग दूध वाला चाय पीना शुरू कर दिए। उससे पहले क्या था, गुड़ वाला चाय हम लोग पीते थे, चीनी नहीं डालते थे। मगर हम लोग ये चीनी का आदत डाल के आज हम लोग क्या करते हैं, यही चीनी जाके जहाँ आपके शरीर में चिपकेगा। तो आज 90% समस्या क्या है, गांव घर में जो भी है कहीं पर भी जाइएगा, एक गरीब आदमी है तो आपको क्या करेगा, पानी के लिए नहीं कोई आदमी पूछता है, मगर चाय के लिए हर एक आदमी पूछेगा, और आदमी पीता भी है। अगर इसके यहाँ से आप चाय पी के निकल जाइए तो बहुत आदमी खुश। अगर चाय नहीं पीजिएगा, सर चाय भी नहीं पीते हैं, तुरंत आपको क्वेश्चन कर देगा। तो मेरा सर पहला क्वेश्चन क्या था कि आज मार्केट का सर हम लोग जो चाय पीते हैं, जो मार्केट का जो निकोटीन युक्त चाय पीते हैं, तो हर एक आदमी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग को क्या करना है कि मार्केट का चाय नहीं पीना। चाय घर पे भी बनाते हैं तो ये हम लोग का भी ये चाय है, बस हम लोग के चाय में सर जी क्या चीज़ मिलाया हुआ है, ये RGGL मिलाया हुआ। अब देखिए कि हम लोग का चाय का बनाने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है। 1 लीटर पानी आप उबालिए अपने घर में, और पूरा जब पानी खोल जाए तो हमको क्या करना है सर जी कि ये गैस को क्या करना है, बंद कर देना है, और इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देना है। सेम क्या हो जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, पूरा लाल। इसको क्या करना है, एक शीशा वाला गिलास लीजिए, और शीशा वाला गिलास में क्या करना है, ये पानी, लाल पानी डालना है, और खाली पेट हमको क्या करना है, इस पानी को पीना है। जब ये शरीर में आपको ये लाल पानी जाएगा, लाल चाय आपके अंदर जब ये प्रवेश करेगा, इसमें सर जी कौन चीज़ मिलाया हुआ है, RGGL का पाउडर। ये अंदर जाने के बाद पहला आपको जो फ़ायदा दिखाएगा, पहला गैस पे फ़ायदा दिखाएगा, तुरंत गैस निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये फ़ायदा देगा, अगर किसी का कमर दर्द करता है, कमर दर्द पे भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी महिला में लिकोरिया है, लिकोरिया पे बहुत अच्छा काम करता है। किसी आदमी का हार्ट का समस्या है, उस पर भी काम करता है। किसी का बाल का समस्या है, तो प्रॉपर आपको किसी एक प्रॉब्लम पे काम नहीं करता है। जो हम यहाँ क्वेश्चन किए थे कि अगर आपका हवा पानी अगर गड़बड़ है तो मेरा आप चाय पीजिए, क्योंकि सर जी ये RGGL सबकी बस की बात नहीं है, एक गरीब आदमी इसको नहीं खा पाएंगे। मगर इसी का सत एक जो मजदूर क्लास का भी आदमी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं सर जी, गैस के लिए क्या खाते हैं, पेंटॉप-डी। कल एक क्वेश्चन किए थे एक आदमी से, तो कहा कि सर हम MRP 10 रुपया का एगो पेंटॉप-डी लेते हैं। ठीक है सर जी, अगर ये 30 दिन में अगर लेता है तो 30 दिन का कितना हो गया सर जी, 300 रुपया। अगर परिवार में एक आदमी का लगे, अगर 2 आदमी का रहेगा तो सीधे कितना चले जाएगा, 600 रुपया। मज मेरा चाय पत्ती कितना का है, 450 का। ये आपका 100% ये आपको क्या करेगा, गैस का समस्या को क्या करेगा सर जी, ख़त्म कर देगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन था हवा पानी, तो मेरा ये चाय पत्ती ये हवा पानी को क्या करेगा सर जी, जो कचरा है इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। अब आ गया कि दूसरा हो गया कि पोषक तत्व की कमी। आज देखिए कि हम लोग के शरीर में पोषक तत्व की कैसे कमी होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है।
अब देखिए सर जी, आज के डेट में क्या है कि आज WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि हर एक इंसान, जैसे हम लोग का ये बॉडी है तो बॉडी का pH लेवल मिनिमम कहता है 7 रहने के लिए, तो हम लोग को कहता है 80% साग सब्जी खाने के लिए और 20% तेलीय पदार्थ। क्या सर, आज के डेट में जाइएगा, एक गरीब आदमी भी है तो वह भी कहेगा कि हम 80% क्या खाएंगे, फ्राई, क्योंकि आज कोई गरीब नहीं है। हर एक आदमी जो बाहर रह रहा है वह भी 5 लीटर या गैलन लेकर अपने घर तक पहुंचता है, इसीलिए किसी को आप कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सर क्या करते हैं, आज के डेट में हम लोग 80% क्या खा रहे हैं, तेलीय पदार्थ खा रहे हैं और 20% भी हम लोग साग सब्जी नहीं खा पा रहे हैं। उसके वजह से क्या होता है कि हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, एसिडिक। खाना खाते हैं और तुरंत गैस बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेना चाहिए 80% साग सब्जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उल्टा कर रहे हैं। जब ये आपके शरीर में एसिड बनेगा, गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पाइरुलिना क्या है सर जी, ये 100% क्या है, समुद्री काई है, जिसको हम लोग कद्दई कहते हैं, जो आपका पोखर में लग जाता है, तो ये क्या है, कद्दई। इसी को आज व्हेल और कछुआ खा के क्या हो जाता है, हज़ारों हजार वर्ष जिंदा रहता है। तो वही इसका अल्लाह मना यूनिवर्सिटी, आपको इसमें आपका जब इसका रिसर्च हुआ तमिलनाडु में, तो इसमें देखा गया कि इस कद्दई क्या है, ये कद्दई में कौन चीज़ ऐसा चीज़ पाया जाता है कि वह इतना शक्तिशाली होता है, जो व्हेल और कछुआ आज इतना शक्तिशाली होता है। इस पर से रिसर्च करना शुरू कर दिए तो उसमें देखा गया कि जो हम लोग के शरीर में चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, बीटा कैरोटीन चाहिए, जो भी जितना मेरे आपके शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए, इस काई में क्या है, विद्यमान है। हर एक चीज़ है ये समुद्री काई में ये हर एक चीज़ है। उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए तो देखे कि हर एक इंसान अगर ये खाना खाने के बाद अगर 2 सुबह और 2 शाम अगर ये लेते हैं तो एसिड को क्या करता है, ये सर जी ये क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है, कि हम लोग का जो शरीर में एसिड है इसको क्या करता है, ये क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। अब आपको सोचना ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर कोई किसी का वेट ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, इसको खाली पेट लेना है। इसका काम क्या है कि वेट कम भी करना। अगर किसी महिला जेंट्स में अगर वेट आपका कम है तो नाश्ता करने के बाद लेना। इसका काम है दोनों, वेट बढ़ाना भी और वेट कमाना भी। अब देखिए कि स्पाइरुलिना में कुछ आपका बताया गया कि स्पाइरुलिना में गाय के दूध से क्या है 14 गुना अधिक पोषक तत्व पाया जाता है। स्पाइरुलिना में सोयाबीन से 2 गुना, अंडे से 6 गुना क्या है, प्रोटीन भी है। स्पाइरुलिना विटामिन B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है। B12 का एकमात्र शाकाहारी स्रोत है, मांसाहारी स्रोत से भी ले सकते हैं B12। और ये 100% क्या है सर जी, हम लोग का ये 100% क्या है, शाकाहारी स्रोत से लिया गया है। स्पाइरुलिना इस धरती पे सबसे अधिक क्लोरोफिल मतलब जिंदा ब्लड बनाने का भी काम करता है। आज जो हम लोग घर का माता बहन है, अगर कुछ भी होता महामारी के समय में उसके शरीर से ब्लड निकलता है तो हम आप क्या कहते हैं, जब ये महिला सब कहेगा कि कमर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं सर जी, उसका समस्या का समाधान पे आज तक कोई भी आदमी फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि महिला का खाना अलग होना चाहिए और जेंट्स का खाना क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जब ये आपको कहेगा महामारी के समय में ये समस्या होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 आशीर्वाद देते हैं, उसको ऐसा बात कह देते हैं कि दोबारा वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाती है। ये स्पाइरुलिना 100% क्षारीय है, जो हमारे शरीर को pH लेवल को भी संतुलित करता है। आप किसी महिला में शरीर में कमजोरी है तो ब्लड तो निकलना जरूरी है महीना में एक बार, खाली इसको 2 सुबह 2 शाम देते रहिए। अब जिस तरह से हम लोग पानी पीते हैं तो पेशाब करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से 2 स्पाइरुलिना सुबह शाम लेंगे तो शरीर में क्या होगा, डायरेक्ट आपका हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव कर देगा। जब हम अपने मैडम को आपका दरभंगा ले गए थे कि आपका हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए, तो शशि बालाजी जो आपका PMCA का सह निदेशक है, उनको आश्चर्य लग गया कि कौन चीज़ खिलाते हैं कितना हीमोग्लोबिन लेवल है। सर जी ये स्पाइरुलिना डायरेक्ट आपका हीमोग्लोबिन आपके शरीर में इम्प्रूव कर देता है। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन था सर जी कि हवा पानी में कचरा है, तो मेरा चाय को चेंज कर दीजिए, ये शरीर से क्या होगा, गैस एसिडिटी निकाल देगा। और ये जो भोजन में कमी था, जो आप नमक रोटी तेल लिए, इसको लेते रहना, खाली 2 सुबह 2 शाम ले जाना है। आदमी 2 ही कारण से बीमार होता है, एक शरीर में कचरा जाने से, एक पोषक तत्व की कमी से। अगर ये दोनों अगर किसी भी इंसान को मिलेगा तो क्या सर कोई भी इंसान बीमार पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अब देखिए कि सर आखिर हमको आयुर्वेद का ज़रूरत क्यों पड़ता है? आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में आयुर्वेद का ज़रूरत क्यों पड़ेगा? आज हम लोग आयुर्वेद क्यों उपयोग करना चाहिए? लास्ट मेरा क्वेश्चन है, इसके बाद 10 मिनट में प्लान आपको ख़त्म करेंगे। तो अब क्या है कि आयुर्वेद हम लोग को क्यों लेना चाहिए? तो सर देखिए कि पहले के समय में क्या होता था, लोग हल बैल से खेती करता था,
क्या संजय जी? तो हम लोग जाते थे, लगभग 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग दादाजी के साथ जाते थे, जिस समय हम हॉल बैल से इतना धंसते थे ज़मीन के अंदर में, जलखे जिसको कहते हैं, लेके जाते थे तो इतना धंस जाते थे। बस धीरे धीरे क्या हो गया कि ज़माना चेंज हो गया, इसके बाद फार वाला ट्रैक्टर आपका आना शुरू हो गया, ज़मीन को उखाड़ना शुरू कर दिया। अभी सर जी धीरे धीरे क्या हो गया, जब ज़मीन उखाड़ना शुरू कर दिया तो अभी के डेट में क्या बन गया, रोटावेटर। अभी क्या कर रहा है, ज़मीन को पेराई कर रहा है, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा, पूरा क्या कर रहा है, जैसे कि रुई को धुनते हैं इस तरह से क्या कर रहा है, ये रोटावेटर ज़मीन को धुनाई कर रहा है। और कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि 2025 के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, JCB लगाना पड़ेगा ज़मीन को मट्टी उखाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आज जहाँ पर भी आपका मट्टी उखाड़ा जाता है वहाँ JCB से। कारण क्या है सर जी? कारण हम लोग को यही जानना होगा कि आज के डेट में नाइट्रोजन लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन कौन सी पे लिखा रहता है, बोरा पे, यूरिया के बोरा पर। अगर 100 kg अगर आप कहीं यूरिया खाद डालते हैं, नाइट्रोजन क्या है सर जी, गैस है। क्यों डालते हैं ज़मीन में, कि ज़मीन में इसीलिए डालते हैं कि ज़मीन को हरा भरा करने के लिए। अब ये 46% तो आपका ज़मीन ले लिया, और ये अगर 46% इसमें से निकालिएगा ये 54 किलो क्या हो जाएगा सर जी, 54 किलो क्या हो गया, क्योंकि रासायनिक ये कचरा हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्ट ज़मीन में नहीं डाल सकते हैं। इसको कैरी करने के लिए क्या होता है सर जी, ये 54 किलो इसमें मिलाया जाता है और ज़मीन में इसको छिटा जाता है। ये 54 किलो क्या हो गया, कब से रह रहा है मेरा आपके ज़मीन में, मेरा दादा परदादा, उससे भी ऊपर से भी ये आपका यूरिया का क्या हो गया, 54 किलो ज़मीन में रहते। आज किसी भी खेत में जाइएगा तो जूता पहन के भी जा सकते हैं, क्या पहले संभव था? आज के कहीं पर भी जाइएगा, क्यों, ये 54 किलो केमिकल कचरा जाके क्या किया है, आज के डेट में ज़मीन को बंजर कर दिया है। तो आज भारत सरकार और बिहार सरकार का कैंपेन क्या है कि भैया अगर ज़मीन को बचाना है तो आपको गोबर देना होगा, छौर देना होगा, जैविक खेती करना होगा। अभी 1500 रुपया में हम लोग कैसे खाद लाते हैं, जैसे अभी बहुत सारा जो संस्था है उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा आपका जैविक खेती, आपका अभी सिक्किम, गंगटोक 100% क्या हो गया है, जैविक खेती पे डिपेंड हो गया है। तो जिस तरह से अगर आप ज़मीन में गोबर छौर नहीं डालेंगे तो ज़मीन क्या हो जाएगा सर जी, बंजर हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग का ये शरीर क्या है, हम लोग का ये शरीर है, हम लोग क्या होता है, बच्चा पैदा लिया अंग्रेजी दवाई अभी डाल रहे हैं, पूरा कुछ भी हो गया तुरंत डालना शुरू कर देते हैं। जितना अभी के डेट में एक रोज़ यहीं प्लान कर रहे थे, एगो छजना का थे, वहाँ बैठे हुए थे, अपने बच्चे को 1.5 ग्राम कि 2 ग्राम था, हम इतना तो एंटीबायोटिक के बारे में नहीं जानते हैं, कहा कि सर 2-2 ग्राम डालते हैं बुखार नहीं उतरता। आप सोच सकते हैं कि एक जो बच्चा, जो नन्हा मुन्ना जो बच्चा है, उसको 2 ग्राम एंटीबायोटिक देने का जरूरत है क्या? आज मेरी बेटी 23 महीना का, आज तक 1 रुपया का अंग्रेजी दवा नहीं दी है। बहुत आदमी का आश्चर्य लग रहा है, आखिर कारण क्या है कि सर ये DXN का जो भी प्रोडक्ट है ये टोटल क्या है, फूड सप्लीमेंट, भोजन है। जब से बच्चा पैदा लिया तब से आप इसको खिला सकते हैं। मेरी बेटी पैदा ली, आज कल से इसको हम खिलाना शुरू कर दिए, दूध का, माँ के दूध के साथ चाहे पानी के साथ इसको पिला सकते हैं, अभी भी खिला रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये बच्चे में हम लोग क्या करते हैं, जब ये अंग्रेजी दवा में क्या है सर जी, ये 10% दवा का अंश है, 90% क्या है, केमिकल कचरा। अब ये माथा दर्द कर रहा है, ये 10% तो लग गया, 90% रह गया। आज क्या हो गया है कि अंग्रेजी दवा का इतना दुष्प्रभाव हो गया है कि कोई भी महिला, आज के डेट में कोई भी महिला नशा करती है, फिर लीवर कैंसर क्यों होता है, गांठ क्यों निकल रहा है, ट्यूमर क्यों निकल रहा है, आज डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, BP क्यों हो रहा है, आज 5 साल के बच्चे में ब्लड कैंसर क्यों आ रहा है। आज श्री प्रसाद जी का नैत कितना दिन का है सर जी, कितना साल का होगा, 4 साल का, ब्लड कैंसर हो गया। अभी तक 12 लाख रुपया खर्च कर दिया है, कोई इसका सुधार नहीं हुआ। कारण क्या है कि हम लोग बच्चा पैदा लिया तभी से क्या करते हैं, अंग्रेजी दवा का। और 9 महीना क्या होता है कि माँ के गर्भ से ही बच्चा को दवा देना, माँ को दवा देते हैं तो बच्चे में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कारण क्या है कि सर जी कि हम लोग जब से गर्भ में बच्चा पलता है उसी रोज़ से हम लोग अंग्रेजी दवा का सेवन करना शुरू कर देते हैं, वही इफेक्ट क्या हो जाता है, बच्चे में भी चले जाता है। तो अब देखिए सर जी, ये नूनी जूस का काम क्या है, ये नूनी जूस का काम क्या है, ये हमारे शरीर में प्री कैंसर प्लस कैंसर ट्यूमर नहीं होने देगा कभी आपको। दूसरा इसका काम क्या है, इसमें आपका अगर किसी तरह का अगर सूजन का समस्या, जैसे महिला सब में क्या हो गया, अगर लिकोरिया का समस्या, उसमें भी सूजन आ जाएगा। किसी महिला में अगर मान लीजिए बच्चादानी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके कारण से सूजन आ जाता है। तो हम लोग आज जहाँ पर भी किसी तरह का सूजन आता है तो हम लोग क्या करते हैं सर जी,
एंटीबायोटिक चाहे अंग्रेजी दवा का, एक तरफ से तो आपको सूजन ख़त्म करेगा, और एंटीबायोटिक कब लगाना चाहिए आदमी को? जीवन के विपरीत, अगर आप इमरजेंसी में तब कहता है एंटीबायोटिक लगाने के लिए। मगर आज के डेट में क्या है कि बच्चे को क्या इमरजेंसी है, क्योंकि आज के डेट में क्या है, डॉक्टर एक क्या बना दिया है, एक धंधा बना दिया है। कभी भी एंटीबायोटिक, ऐसे भी आप जाइएगा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में तो लिखा रहता है इमरजेंसी ड्रग, आपातकालीन सेवा। अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तब अंग्रेजी दवा चलाइए। मगर हम लोग क्या करते हैं, जनरल वे में भी अंग्रेजी दवा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तीसरा इसका काम क्या है सर जी, कि ये हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का दवाई का साइड इफेक्ट, मान लीजिए जिस तरह से अभी गोबर देना ज़मीन में क्यों ज़रूरी है सर जी, क्योंकि अभी जो कचरा, जो केमिकल कचरा दिए हैं आपका नाइट्रोजन के माध्यम से, यूरिया के माध्यम से, तो जब ये गोबर जाएगा तो क्या करेगा सर जी, ज़मीन को क्या करेगा, धीरे धीरे भुरभुरी करेगा, ये केचुआ पैदा करेगा। उसी तरह से जो अभी आप नूनी जी देंगे तो ये दवा जो दिए हैं, तो दवा का साइड इफेक्ट क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर में जाके जो हम लोग अंग्रेजी दवा ले लेके शरीर में कहीं ना कहीं गांठ बन गया, तो ये दवा को साइड इफेक्ट को धीरे धीरे क्या करेगा, ये बाहर करेगा। तीसरा क्या है इसमें विशेष प्रकार का दर्द निवारक भी है। जैसे आज हम लोग किसी तरह का दर्द होता है, माथा का दर्द, हार्ट का, लीवर का, तो हम लोग सर क्या करते हैं कि दर्द का टैबलेट खाते हैं। ये दर्द का टैबलेट क्या करता है, डायरेक्ट आपका किडनी पे प्रभाव डालता है। इसीलिए ये क्या है, आपका नेचुरल आपका पेन किलर है। अगर किसी तरह का दर्द है तो एक ढक्कन सुबह एक ढक्कन शाम पी लीजिए। मगर ये तो महंगा मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये फूड सप्लीमेंट है। तीसरा इसका जो सबसे अच्छा है क्या है, ये टी सेल निर्माण करता है। टी सेल का मतलब क्या हो गया कि न्यू सेल जनरेट करता है। ये न्यू सेल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आज के डेट में कल प्लान कर रहे थे कहाँ, हम बेल्हा में 8 बजे रात में, और नीलम देवी का मामा जी आए थे, तो मेरा बाल जो देखे तो बोले कि नहीं सर जी आप ड्राई कराए हुए हैं। हम बोले सर जी हम इसको कुछ भी नहीं कराते। कारण क्या है सर जी, कि आज किसी भी अंग्रेजी दवा में नया सेल बनाने का ताकत है क्या? किसी भी अंग्रेजी दवा में नया सेल बनाने का ताकत नहीं है। मगर इस नूनी जी में क्या है कि आपको न्यू सेल बनाने का ताकत। आज मेरा भी लगभग 40-42 वर्ष हो गया है। आज हम लोग के साथ जो संगी साथी है उसका बेटा पोता हो गया है, उसी का दोस्त है, पूछिए संतोष जी का, क्या हो मेरे घर के बगल में, उसका पोता पोती हो गया है, हम ही लोग का एज का होगा। मगर मेरी बेटी अभी कितना साल का, महीना का है, 22-23 महीना का। तो मेरा कहने का मतलब इसका न्यू सेल बनाने का मतलब क्या हो गया कि जो सेल टूटता है तो पुनः क्या होता है, नहीं बनता है। मगर आपका नूनी जी में क्या है, अगर आप 40 वर्ष के भी हैं तो जो सेल आपका टूटता है तो ये क्या करता है, पुनः बना देता है। कोई कहता है डायबिटीज खत्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भैया? जो आपका पेन क्रिया डैमेज हुआ है वह इसको रिकवरी अंग्रेजी दवा नहीं कर पाता है। मगर ये नूनी जी क्या करता है, वहाँ जाके नया सेल बना देता है। कोई कहता है कैंसर जड़ से ख़त्म नहीं होता है, आज हम लोग कैंसर को भी ख़त्म किए हैं। क्यों? क्योंकि कैंसर का सेल जहाँ बनता है तो वहाँ से भी इसको निकालने का, नया सेल बनाने का पावर है। इसका काम ऑल ओवर काम क्या है कि सर जी, कि इसका मेन सबसे बड़ा काम क्या है कि नया सेल जनरेट करना। आज किसी भी अंग्रेजी दवा में आप न्यू सेल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो सर हम लोग का जो ये 3 प्रोडक्ट है, ये चाय पत्ती, स्पाइरुलिना, ये नूनी जी, ये हम लोग का 3 प्रोडक्ट क्या है, बेसिक प्रोडक्ट है। इसको कोई भी आदमी ले सकता है। जो आदमी बीमार है वो भी आदमी धीरे धीरे लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। जो आदमी स्वस्थ हैं तो धीरे धीरे कभी आने वाला समय में हम बड़ा प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे। मगर हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि भैया अगर हम डायबिटीज़ में जाएंगे तब ना डायबिटीज़ का इलाज करेंगे, कैंसर में जाएंगे तब ना इलाज कराएंगे। क्योंकि हमेशा कहा जाता है प्रिवेंशन क्या है, बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर हम लोग आज सतर्क रहेंगे तो बीमारी में नहीं जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में क्या है, आज 90% जो भी हम लोग हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हर एक आदमी का क्या सोच रहता है, हर एक आदमी का आज गांव घर का जो भी शहर का भी है उसका भी सोच एक ही सोच रहता है, जब हम बीमार पड़ेंगे तब इलाज कराएंगे। भैया जब आप बीमार पड़ जाइएगा, जब आप कैंसर में चले जाइएगा तो वहाँ से रिकवरी होना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे, हर एक आदमी से आग्रह करेंगे कि कुछ हम लोग का जो प्रोडक्ट है, बेसिक प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं हम चाय उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए कुछ ना कुछ दूध दही लेते हैं। तो आज के डेट में जो भी आप दूध लेते हैं, आज मार्केट में आप सुधा का ही लेते हैं, तो आप बताइए ना कि सुधा का जो दूध में एक रोज़ दिखा रहा था कि आज के डेट में जो भी सुधा का दूध रहता है 4 दिन बन के आज फ्रिज में है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग लाते हैं। अभी मान लीजिए गेस्ट आ गया तो क्या करेंगे हम लोग,
बेल्ही चौक से एक रोज़ हम लोग ले गए थे दूध, पूरा क्या हो गया था आपका, बर्फ़ बन गया था। आप इसको तुरंत आप कन्वर्ट करिएगा दूध में तो क्या हो जाएगा, उसका शरीर में जाने के बाद क्या होगा, फ़ायदा करेगा, गैर फायदा करेगा। तो ये सर आज के डेट में क्या है कि हम लोग को अगर सही से अगर ट्रीटमेंट कराना है, सही से अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो आयुर्वेद का आपको उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है सर, इसको कटअप कर दीजिए। अब देखिए सर, कुछ बेसिक प्रोडक्ट है, जैसे कि